हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एस गुरु एकेडमी पर। अब आपका एग्जाम आ गया है, फिजिक्स का पेपर आ गया है। तो क्या है, आज कुछ अलग से बात कर लेते हैं। और जिन्होंने अपना टारगेट बना के पढ़ाई की होगी उनका तो ये मान के चलिए पेपर अच्छा होना ही है, क्योंकि वो टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो मैं लिखता चल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे होंगे। पास होने का मतलब कितना है, 33%। ठीक। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपना टारगेट बना लिया होगा कि हमें इतना परसेंट लेके आना है, चाहे वो अपना 60% बनाया हो, 70% बनाया हो, 80% बनाया हो, 90% बनाया हो, उन्होंने टारगेट बना के पढ़ाई की होगी। अब जिन्होंने टारगेट बना के पढ़ाई की है तो वो तो निश्चित ही है कि किसी को 70% लाना है तो उसने उस हिसाब से पढ़ाई की होगी कि मुझे इतने घंटे पर डे पढ़ना है, तब हमारा 70% टारगेट। ये जरूर है जो 70 मतलब जो अपना टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं तो उनके माइंड में ये बात जरूर रहती है कि हमें इतने परसेंट लेके आना है, इसलिए हमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी पर डे के अकॉर्डिंग। तो वो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। तो इनका तो कोई मतलब ना के बराबर ही होता है कि ये पास नहीं हो, वो सॉरी अपने टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे। 99% वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं कि हम पास हो जाएं। जब ये पास हो जाए तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है ये पास की बजाय फेल के रूप में हो जाते हैं। लेकिन इनका क्या है, अगर सपोज करो अगर किसी स्टूडेंट ने 70% टारगेट बनाया तो उसने क्या किया, 70% टारगेट लेके चल रहा था। अगर उसके नंबर कम भी आएंगे तो हम कह रहे 65% से कम नहीं आएंगे, लेकिन इसने तो उतना ही परसेंट बनाया था तो ये तो फेल की कगार पे वैसे भी आ गया है। ठीक है। तो अब क्या है, कुछ इन टारगेट वाले स्टूडेंटों के साथ क्या होता है, बहुत ही अजीब लगता है ये बात कहते हुए कि इन्हें बड़ा दुख होता है जब एग्जाम में मतलब रिजल्ट आता है और जब उन स्टूडेंटों से मैच करते हैं जिन स्टूडेंटों ने क्या की, नकल की। और नकल करके क्या हुआ, इन लोगों ने तो टारगेट बना के यहां पर पहुंच पाए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, नकल करते हुए यहां पर पहुंच गए। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, ऐसा बहुत ही कम रेयर केस है जिन कॉलेजों में नकल नहीं होती। जैसे ब्राइब होता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ये सभी जानते हैं कि कहीं भी चले जाओ कि भाई बिना रिश्वत के कुछ काम नहीं होता है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। नकल ऐसे बहुत कम कॉलेज होंगे जहां पर नकल नहीं हो रही होगी, जरूर हो रही होगी, कुछ ना कुछ होती है। बहुत केस बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पूरा टारगेट लगाए है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, लेकिन क्या है, नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसी माहौल ही बन गया है। स्टूडेंट की भी सोच ऐसी हो गई है कि वो शुरू से भी पढ़ता रहेगा, फिर भी लास्ट में ये सोचेगा हमें नकल मिल जाए। ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल अब क्या है, नकल करने वाला देखो यहीं पहुंच गया बिना मेहनत किए हुए, और जिसने टारगेट बना के मेहनत की है तब वो यहां पर पहुंच पाया है। तो लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये जो अपना तैयारी की है, टारगेट बना के पहुंचा है, वो अगर किसी एग्जाम में बैठ रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई की है तो वो उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, उसने और मेहनत कर ली अगर तो, और हो सकता है उसी में हो जाए, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा। लेकिन क्या है, क्या ये इस वाले एग्जाम को बैठकर क्रैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अंतर ये होगा, क्यों, आपके पास पढ़ाई की नॉलेज है, इनके पास नॉलेज नहीं है, इन्होंने नकल करके ही पास किया। अब इनकी बात करें तो क्या है, अगर ये फेल की कगार पर तो है ही, अब यहाँ पर बचने के लिए क्या तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जितना टाइम बचा है उतना अपना मेहनत कर लीजिए जितना हो सके, और क्या है, यही हो सकता है। अब क्या है, यहाँ पर हम बताएं आपको, देखो हमारे जो वीडियो हैं लगभग टोटल मिला के 30 वीडियो होंगे, वो भी नहीं होंगे, 30 वीडियो होंगे, अनुमानित बता रहे हैं। और सभी वीडियो में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के वीडियो हैं, किसी में 12 भी है, किसी में मैक्सिमम शायद 1-2 वीडियो 22 या 25 मिनट तक का हो गया है, इससे बड़ा कोई वीडियो नहीं है।
टोटल मिला के हम 30 मान रहे हैं। तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 घंटे या 8 घंटे जो भी हैं टोटल, अगर किसी ने वीडियो देख लिए हमारे, क्योंकि देखो उसमें अनसॉल्व भी लगवाया गया है और थ्योरी भी करवाई गई है अलग तरीके से, तो अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो ये मान के चलिए आपके यहां से जो 30-33% पर हिलके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो 33 की बजाय लगभग हमारे समझ से 50 से 60% पे पहुंच जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं, 50 से 60% पर पहुंच जाएंगे अगर उन्होंने ये देख लिया और ध्यान से देख ली, समझते हुए देख लिए। और क्या है, इन लोगों की रही बात, तो ये लोग भी अपना देख सकते हैं। खास तौर से इन्हें न्यूमेरिकल वाले जरूर देखने पड़ेंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो फिजिक्स का एग्जाम होता है, ये नहीं है कि केवल थ्योरी से हो जाए, थ्योरी से नहीं कर सकते हो। और क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर उन्होंने कोई न्यूमेरिकल बनाया और उन्होंने उसकी कंडीशन उसमें लिख दी, तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। आपका मैथ नहीं है कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। जब तक इसकी कॉन्सेप्ट और इसका जो उन्होंने कंडीशन दिया है उसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक आप आंसर नहीं लेके आ पाते हैं। आएगा ही नहीं, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए और क्या है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो फिर आपकी चॉइस है, जो भी आप अपना देखना चाहे, करना चाहे, वो कर सकते हैं। और क्या है, फिर भी हम इसे देखते हुए आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं कि एग्जाम को बहुत ही ध्यान में रखते हुए, अगर आपने इन क्वेश्चनों को भी कर लिया या पढ़ लिया, तो ये मान के चलें कि हमारा अनुमान है कि आप मतलब ठीक क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फिजिक्स के पेपर में, यानी नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे है आपका यहाँ पर आपका जो टाइम है, देखो सभी जितना जो रिवीजन लगा सकता है वो लगाए, हम ये नहीं कह रहे हैं ना लगाए, जितना लगा सकता है। लेकिन जो हम टॉपिक बता रहे हैं उनका रिवीजन जरूर लगा लेना, उनका रिवीजन जरूर लगा लेना। कैसे भी लगाना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। यानी इन्हें और न्यूमेरिकल जरूर करना है भाई। न्यूमेरिकल के बिना हम फिजिक्स को नहीं मानते कि फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल नहीं लगाई तो फिजिक्स बेकार है पढ़ना। तो यहां से क्या है, पहला है यहां पर हम देखो बता रहे हैं, यंग का जो व्यतिकरण प्रयोग है, व्यतिकरण प्रयोग है वो आपको करना है। यंग का व्यतिकरण प्रयोग वो कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपका LCR सर्किट होता है जिसमें प्रतिबाधा आता है, कलांतर आता है, ये यानी LCR सर्किट। और अनुनाद वाली स्थिति, ये भी ध्यान रखना है, कौन सी, अनुनाद वाली स्थिति। ठीक है, और क्या है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव है या प्रकाश उत्सर्जन है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ये वाला। और इसमें भी क्या है, आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण आता है वो वाला, क्या है, आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण आता है उसे आपको करना है। ठीक है, और आपको करना है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र इसे तैयार करना है। ठीक, और आपको करना है पीएन संधि। तो जो पीएन संधि डायोड करना है आपको, पीएन संधि डायोड। और ये भी क्या है आपका, दो रूपों में है, एक है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और एक है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। यहां से क्वेश्चन अगर आया तो आपका 3 नंबर का निश्चित बनेगा इसी से, डायोड वाले से, यानी पीएन संधि और पीएन संधि डायोड और अर्ध तरंग दिष्टकरण सॉरी पूर्ण में। ठीक है, और क्या है आपका दूरदर्शी, क्या है, दूरदर्शी जो आपके में है तो वो आपको करना है। और यहां पर एक है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहां पर ये करने हैं आपको। और है आपका दो समांतर तारों के बीच जो बल लगता है वो, और इसी के साथ अगर ये आया तो इसी के साथ लगा देते हैं वो
एम्पियर की परिभाषा। क्या है? एम्पियर की परिभाषा है। विभवमापी है, और क्या यहां लिख देते हैं, और है आपका विभवमापी, ठीक। और दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, और बोहर का परमाणु सिद्धांत, उसमें बोहर की त्रिज्या भी है, बोहर का परमाणु सिद्धांत। इसमें क्या है? बोहर की त्रिज्या भी है, ऊर्जा भी है वहां से, ठीक है। और रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग था, वो वाला भी करना है आपको। और हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। ये करने हैं आपको। अगर आपने इन्हें कर लिया तो ये मान के चलिए आपका हो जाएगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम, और आपका एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, एकल स्लिट या झिल्ली द्वारा विवर्तन, झिल्ली लिखा हो या स्लिट लिखा हो, बात वही है, झिल्ली द्वारा विवर्तन। और लंबी परिनालिका का प्रेरकत्व, लंबी परिनालिका का प्रेरकत्व। और इसमें एक और बढ़ा लेना, आंतरिक प्रतिरोध जिसे आर कहते हैं, ये किस किस बात पर निर्भर करता है। तो यहां से आपके, ये मैंने आपके कुछ वो लिख दिए हैं टॉपिक। यहां से क्वेश्चन क्या है, बार बार बनते हैं ये टॉपिक, जो भी मैंने लिखे हैं यहां से क्वेश्चन है वो बार बार बने हैं। अब देखो यहाँ पर चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने, आपने देखा मैंने न्यूमेरिकल में अनसॉल्व में करवाया, जो फिजिक्स में क्या नाम ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन के ऊपर ही बना देते हैं। आप डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चनों में कर सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल बनाते हुए वो रखते हैं। इसलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसे कैलकुलेशन इन्हें जरूर देख लेना है आपको। ये मान के चलिए आपका पेपर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिजिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप आई होप सभी लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। बाय।